Good evening and welcome back to One TV News with me, Esma. On the occasion of the first anniversary of the Congress government in Telangana, Chief Minister created 16 nursing colleges, 28 government healthcare colleges and 32 transgender clinics across the state. Additionally, 442 new civil assistant surgeons and 24 food security officers were provided their appointment documents. The Chief Minister also launched over 200 new ambulances and part of health affairs, marking a significant step towards improving healthcare services in the state. Telangana's Information Technology Minister Sridhar Babu, after a car accident near the BRK building in Hyderabad, got out of his vehicle and worked with security personnel to restore traffic flow. While heading towards the secretariat, the minister noticed the accident and immediately stopped his vehicle to help. After understanding the details, he contacted the police and then left the scene. According to the police, the driver coming from Tank Band lost control, causing the vehicle to mount the footpath. A video of the minister's action went viral on social media. Congress President Mallikarjun Kharge fiercely attacked the Bharatiya Janata Party or BJP over the controversy regarding the presence of a Shivling beneath a dargah. Speaking at a large rally at Ram Lila Maidan, Kharge accused the BJP and its ideology of dividing society, stating that their policy was to create disputes, which was leading the country towards social fragmentation. He emphasized that the BJP continues its mission to divide the society. हमारे जो संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा है, एक संविधान पवित्रता रखने के लिए मैं उनका सम्मान करता हूं, लेकिन उन्होंने एक ऐसा जजमेंट दिया जिससे स्मिता देखो इधर किधर है, उन्होंने ऐसा एक जजमेंट लिखा, उससे आज हिंदुस्तान में पेंडोरन बॉक्स खोल दिए। अब सब जगह सर्वे वाले जा रहे हैं, हर जगह सर्वे वाले जाकर, ये पहले मंदिर था, अब ये मस्जिद कैसा हो गया, ये कह रहे हैं। और एक नहीं दो नहीं, सैकड़ों तरफ आज आवाज उठी है कि हर जगह कुछ ना कुछ मस्जिद के कुछ ना कुछ मस्जिद के नीचे अच्छे मंदिर है, शिव मंदिर, लेकिन हमारे 2023 में बीजेपी का आरएसएस का एक नेता ने कहा, जिनका नाम क्या है, मोहन भागवत, मोहन भागवत 2022 में कहा, हमारा लक्ष्य राम मंदिर बनाने का था, हर मस्जिद के नीचे शिवालय ढूंढने का गलत है। ये किसने बोला, समझे आप? उन्होंने बोला हमारा लक्ष्य राम मंदिर बनाने का था, हर मस्जिद के नीचे शिवालय ढूंढने का गलत। अब आपके लोग ही एक बार ऐसा बोलते हो और एक बार बोलते हैं ये मंदिर गिरा के मस्जिद बनाए, ढूंढो। और भाई कितना ढूंढेंगे आप? अब 1940 जो थी उसको रखने के लिए, स्टेटस को मेंटेन करने के लिए
एक कानून बनाया गया 91 में। तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। फिर आज फिर खोद खोद के हम क्यों झगड़ा निकालना? हम सब तो एक है ना, तुम एक ही चाहते ना, एक रहो सेफ रहो बोलते, तुम सेफ रहने ही नहीं दे रहे। कटेंगे बटेंगे तो कटेंगे। अब भाई बांटने वाले भी आप, काटने वाले भी आप। और तुम्हारा नेता मोहन भागवत कहता है ऐसा, भाई बस अब राम मंदिर बन गया, इसके बाद कोई शिवालय ढूंढने की जरूरत नहीं। उन्होंने कहा, ये मेरे शब्द नहीं। अगर उनकी बात को अगर आप मानते हैं बीजेपी वाले, अगर हमारे मोदी साहब मानते हैं, शाह अगर मानते हैं, अरे भाई तुम्हारा नेता लीडर आरएसएस का, जिसके सहाय से, जिसके कोऑपरेशन से, जिसके सपोर्ट से तुम सत्ता में आते हो, और सत्ता उन्हीं के वजह से तुमको मिली, उनका तो बात सुनो। नहीं सुनते तो मुझे तो ऐसा लगता है कि मोहन भागवत अपने लोगों को, दुनिया को एक दिखाने के लिए ये कहते हैं और करने के लिए दूसरा मार्ग, यानी सरकार को ये ऐसी बातें करने लगाते हैं। तो मैं कहूंगा मुख में राम बगल में छुरी। एक तरफ तो ऐसा करते हैं, एक रहेंगे, दूसरे तरफ तो आप ही लोग ये सब कुछ करते हैं। इसीलिए मैं ये बात कहने में मेरे को हिचकिचाहट नहीं है। जो भी देश के लिए नुकसान पहुंचाता है उसके खिलाफ हम लड़ते रहेंगे, चाहे वो किसी जाति किसी धर्म का हो। हमको संबंध नहीं है, हमारे को संबंध है इस देश के संविधान का, हमको संबंध है प्रजाप्रभुत्व का, लोकतंत्र का, हमको संबंध है इस देश में हम सब मिलके रहने का। कहीं जाता है कोई, ठीक है भाई अब शुरू करो। पार्लियामेंट के नजदीक कौन सा बड़ा किला है? हाँ, लाल किला। लाल किला मुसलमानों ने बनाया, तोड़ दो जाके फिर। अरे जाकर लाल किले पे भाषण करते हो और सब मस्जिदा तोड़ने को शुरू करते हो। कानून भी आप ही बनाते हो, तोड़ते ही आप ही। जाओ कुतुब मीनार को धक्का लगाओ, वो भी गिरो क्योंकि मुसलमान ने बनाया। जाओ ताजमहल मुसलमान ने बनाया, उसको भी जाके तोड़ो। जाओ हैदराबाद चार मीनार है, उसको भी तोड़ो। जाओ बीजापुर को गोल गुम्बज है, वहां वर्ल्ड फेमस गोल गुम्बज। Amid the ongoing uncertainty about the formation of the Mahayuti government in Maharashtra, Chief Minister Eknath Shinde ended his 2-day silence and declared his unconditional support for the decisions of Prime Minister Narendra Modi, Home Minister Amit Shah and BJP President. He said he would accept any decision for Maharashtra and further explained that his health has been impacted due to extensive campaigning, which was why he had came to rest. सरकार आणि मला विश्वास होता की या निवडणुकीमध्ये प्रचंड यश मिळेल। आम्ही ज्या योजना केल्या त्याचं प्रतिबिंब या निवडणुकीमध्ये पाहायला मिळालं। तसंच्या तसं आतापर्यंतच्या इतिहासामध्ये एवढ्या मेजॉरिटीने महायुतीला जे यश मिळाले, जनतेचा मुख्यमंत्री
मी कॉमन मॅन म्हणून जे काम केलं, मी म्हणायचो CM म्हणजे चीफ मिनिस्टर नुसतं नाही तर कॉमन मॅन, आणि कॉमन मॅन समजून मी काम केल्यामुळे कॉमन मॅनच्या ज्या अडचणी आहेत, दुःख आहेत, ते मी समजून घेऊन सोडवण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे साधी काय लोकांची भावना पण, आणि त्याबरोबर मुख्यमंत्री म्हणून माझ्या नेतृत्वाखाली निवडणुका झाल्या. माझे दोन्ही उपमुख्यमंत्री सोबत होते, सर्व सहकारी सोबत होते, आणि मिळालेले यश हे अतिशय प्रचंड आहे. आणि यामध्ये मी म्हणूनच याच्यामध्ये कोणाचाही संभ्रम नको म्हणून मागच्या आठवड्यामध्ये मी प्रेस कॉन्फरन्स घेतली. आपल्याला माहिती आहे की यामध्ये आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी, आदरणीय अमित शाह गृहमंत्री, भाजपचे अध्यक्ष, आणि या सर्व निर्णय घेतील मुख्यमंत्री पदाबाबतचा. तो मी सांगितलं, त्याला पूर्ण शिवसेनेचा पाठिंबा आहे, माझा पाठिंबा आहे. त्यामुळे आता कुठं काही असं किंतु परंतु कोणाच्याही मनामध्ये नसावा. शेवटी मी मनमोकळेपणाने काम करणारा कार्य, चर्चेमधून बऱ्याचशा काही गोष्टी निघतील, बऱ्याचशा गोष्टी सुटतील. आणि त्यामुळे आम्हाला सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे आम्हाला जे निवडून दिलेलं आहे लोकांनी, त्या लोकांना ज्या काय आम्ही कमिटमेंट केलेली आहे, त्या राज्याच्या विकासाच्या दृष्टीने किंबहुना ज्या आम्ही लोकांची बांधील आहोत, ही बांधिलकी आम्हाला जपायची आहे. सगळ्यात महत्वाचं मला काय मिळालं, कुणाला काय मिळालं यापेक्षा जनतेला काय मिळणार आहे. महाराष्ट्रातल्या जनतेने भरभरून मतदान केलेलं आहे, मतांचा वर्षाव केला आहे. आता त्यांना आम्ही आमच्या पद्धतीने जे देण्याचा प्रयत्न होणार आहे. त्यामुळे यामध्ये लोकांच्यासाठी जे करायचं आहे ते आम्ही करणार. उपमुख्यमंत्री पदासाठी श्रीकांत शिंदेचं नाव समोर येते आपल्या गटाकडनं, ही गोष्ट खरी आहे का? नाही बघा, चर्चा अजून आहे. दुसरी एक बैठक आमची होईल तिघांची, आणि त्या बैठकीमध्ये खूप साधक बाधक चर्चा होईल, आणि त्यामधून योग्य तो निर्णय या महाराष्ट्राच्या हिताचा. बघा, आमच्यामध्ये तुम्हाला मी सांगतो, या जनतेने आम्हाला भरभरून दिलेलं आहे. जनतेला असं वाटता कामा नये की आम्ही सत्ता दिली, सरकार म्हणजे एवढी मेजॉरिटी दिली, आता चांगलं सरकार स्थापन व्हावं, जी अपेक्षा जनतेची आहे ती आम्ही पूर्ण करणार. आणि आम्हाला जनतेबरोबर आम्ही उत्तरदायित्व आहोत. त्यामुळे लोक काय बोलतात, विरोधक काय, आता विरोधकांना काय काम राहिले का, काय राहिले बाकी? आता ते काय, आता ईव्हीएम म्हणजे आता ह्याच्यामध्ये मी एकच तुम्हाला सांगतो की आमच्यामध्ये कुठलाही काही समन्वयाचा अभाव नाही. समन्वयाने काम सुरू. मी तर माझी जाहीर भूमिका परत मला मांडण्याची गरज नाही. मी तर बुधवारी जे प्रेस कॉन्फरन्स घेतली त्यात सगळी भूमिका स्पष्ट मांडलेली आहे. आणि लोकांना आता काय, विरोधकांना काम नाही, विरोधी पक्षनेताही होता येत नाही, एवढी देखील संख्याबळ नाही, एवढं भरभरून प्रेम लोकांनी दिलंय. त्यामुळे आता ईव्हीएम आणि या सगळ्या गोष्टींची चर्चा चालू आहे. बघा, झारखंडमध्ये ते जिंकले तेव्हा काय ईव्हीएम चांगलं होतं का? आणि त्याचबरोबर लोकसभेमध्ये ते जिंकले तेव्हा काय ईव्हीएम चांगलं होतं? आता पण लोकसभेचा एक त्यांचा माणूस जिंकलाय या सर्व निवडणुकीत, पोटनिवडणुकीमध्ये. त्यामुळे कर्नाटकमध्ये, तेलंगणामध्ये असेल, झारखंडमध्ये असेल, यामध्ये विरोधी पक्षाला देखील यश मिळाले. त्यामुळे हे लाडक्या बहिणींनी एक, आणि सर्वांनीच लाडक्या बहिणींचा मोठा सहभाग याच्यामध्ये, या विजयामध्ये आहे. आणि लाडक्या भावांना त्यांनी भरभरून प्रेम दिलंय, लाडक्या भावांनी आम्हाला प्रेम दिले, लाडक्या शेतकऱ्यांनी दिले, सर्वांनी, या सर्वांच्या एकजुटीच्या प्रेमामुळे, आशीर्वादामुळे. Shiv Sena Rajya Sabha MP Priyanka Chaturvedi responded to Aam Aadmi Party convener Arvind Kejriwal's announcement of not forming an alliance for the Delhi Assembly elections. She said that after the Haryana elections, it had become clear that Congress and AAP would not be able to reach an agreement. She praised AAP for winning the people's mandate despite facing struggles and legal challenges against its representatives, and expressed hope that Delhi would again support AAP in the upcoming elections. तो जैसे हमने हरियाणा में देखा, वी सॉ इट इन हरियाणा, वी हैव सीन इट इन दिल्ली नाउ, that Congress and Aam Aadmi Party could not come to a consensus to be able to contest on their own and are fighting this fight. You must remember, Aam Aadmi Party has seen the struggle. They have won the mandate of the people, yet their elected representatives were jailed on frivolous charges. They have suffered all the consequences of playing, working for the people of Delhi. And I'm hoping people of Delhi will realize this,
that they fought legal battles, they have fought against the false narratives, the lies, and the non-cooperation coming from the central government. So people of Delhi would keep that in mind and would make them win the assembly elections again. A youth from Bhojpur district in Bihar identified as Ram Babu Rai was arrested for allegedly threatening Pappu Yadav, the MP from Purnia. Following his arrest, Purnia police took him into custody for questioning. Authorities are investigating why he made the threat and whether he is the member of the Lawrence Bishnoi gang or another group. और उनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी हम लोग की है, तो हम लोग उस पर ध्यान रखे हुए हैं। पूर्व में भी ऐसे कई मामले आए हैं जिसमें से कई हम लोग उजागर भी किए थे। जैसे पूर्व में भी कई लोग पकड़ा के गए हैं इसमें। अन्य कई मामलों में भी हम लोग जांच की, पर जांच में अभी तक कोई गिरोह के साथ कोई कनेक्शन नहीं आया। अब तक जो मामले आए हैं सब में प्रैंक कॉल टाइप का ही आया है इसमें, या कोई अपना वेस्टेड इंटरेस्ट रहा है उसको लेकर। कुछ समय पहले हम लोग गिरफ्तारी करके भी लाए थे दिल्ली से, और अन्य जगहों से भी इनको धमकी दी जा रही थी। और जो नंबरों का इस्तेमाल किया जा रहा था, तो उसमें यही अभी तक आया था कि जो विदेश गए हैं वहां के नंबरों का इस्तेमाल भारत में ही हो रहा है। तो अभी तक भी जो आया है उसमें कोई कनेक्शन अभी तक नहीं मिला है, लेकिन हम लोग हर थ्रेट को मान के चल रहे हैं कि एक सही थ्रेट है, उसी हिसाब से हम लोग कार्रवाई भी कर रहे हैं। हर एक की जितने भी अब तक आए हैं सबकी जानकारी ली जा रही है, सब पे काम चल रहा है। तो वही बताया कि जिस तरह से आया है उसमें, और हम लोग हर एक को एक मान के चल रहे हैं कि वो थ्रेट है, जब तक कि उसका पूरी तरह से अनुसंधान नहीं हो जाए उसमें। और जो वीडियो है उसकी हम जांच कर रहे हैं। देखिए, चूंकि अब माननीय महोदय के द्वारा जो स्टेटमेंट दिया गया था उस कारण से हो रहा था, और जैसे आप लोग सामने हम लाए भी थे कुछ लोगों को पकड़ के, तो वो लोग के द्वारा बताया गया था कि उन लोग के द्वारा भी कोई कनेक्शन नहीं था लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप से, लेकिन उनके द्वारा या तो मजाक में या अपना ही कोई निजी स्वार्थ के लिए कॉल किया जा रहा था। तो अभी तक ऐसा कोई मामला हम लोग को नहीं मिला है जिसमें लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप से लगा हुआ हो, लेकिन इस चीज को हम लोग ये नहीं मांगे चल रहे हैं कि और भी जो अन्य हैं उसमें कोई कनेक्शन ना हो। अभी तक उनको कई जगहों से इस तरह के मिल चुके हैं, तो वैसे मैंने बताया उसको कि हम लोग सुरक्षा पर पूरा ध्यान रखे हुए हैं, जो उनको अलाउड सिक्योरिटी। Once again, Congress and other opposition parties demanded a discussion in Parliament on issues like the Sambhal violence and the Adani bribery scandal, but their requests were denied. As a result, opposition MPs continue to create a ruckus in both the Lok Sabha and Rajya Sabha, leading to the adjournment of the proceeding for the day. Notices of Shri Pramod Tiwari, Srimati Rajni Ashok Rao Patil, श्रीमती फूलो देवी नेतम, श्री अनिल कुमार यादव मंदादी, डॉक्टर सैयद नसीर हुसैन, श्री अखिलेश प्रसाद सिंह, श्री वाइको एंड श्रीमती जेबी माथियर ईसम have demanded discussion on the allegation of corruption and wrongdoings against Adani Group. The notices of Sri Ramji Lal Suman, Sri Javed Ali Khan, Sri Neeraj Dangi and Sri A.A. Rahim have demanded discussion over recent violence and law and order situation in Sambhal, Uttar Pradesh. The notices of Sri Ajit Kumar Bhuyan and Sri Tiruchi Shiva have demanded discussion over law and order situation in the state of Manipur. The notices of Sri Anil Kumar Yadav Mandadi, Sri Neeraj Dangi, Sri Imran Pratap Gadi have sought discussion on the recent controversy regarding Ajmer Sharif Dargah in Rajasthan. Sri Sanjay Singh has demanded discussion over increase in crimes in Delhi. Sri Raghav Chadha has sought discussion over the atrocities of Hindus in Bangladesh and arrest of an ISKCON priest, and Dr. V. Sivadasan has sought discussion on need for a special package to address the plight of people of Wayanad. Honorable members may recall that the issue has been advocated by me
on several occasions and at great length as regards operational areas of Rule 267. This was done first on 8th December 2022 and done elaborately later on 19th December 2022. The reiteration has taken place on a number of occasions. Having bestowed attention on these notices, I find they do not call for admittance at my end, and so are not acceded to. Honorable, one second, let me, I'm still saying. Honorable members, you all are undoubtedly cognizant of Murphy's laws, and they indicate anything that can go wrong will go wrong. It appears that there exists a deliberate algorithm to actualize Murphy's laws in this august House, consequently impeding the proper functioning of Parliament. We find ourselves achieving precisely the antithesis of what our Constitution ordains. In reverence to the framers of our Constitution and the innumerable patriots who made supreme sacrifice, I implore this House to permit me to proceed with the business listed on today's agenda. Honorable members, let me go. Honorable members, what we are doing is a spectacle to people's absolute distaste. Nothing is going on record. Nothing is going on record. I appeal to you in the name of framers of the Constitution, people of this country, allow the Parliament to function. Don't make it dysfunctional. Nothing is going on record. Nothing is going on record. Question number 61, Sri Babu Ram Nishad. On Sunday, a violent clash among spectators during a football match in Guinea's second largest city resulted in dozens of deaths and many injuries. Hospital sources reported long lines of bodies in the morgue and corridors. Some doctors mentioned more than 100 deaths, though the exact number is yet to be confirmed. Videos on the social media showed chaos outside the stadium with people lying on the ground. Protesters angry over the incident reportedly attacked and set fire to the police station. U.S. National Security Advisor Jake Sullivan stated that the United States is focusing on providing conventional weapons to Ukraine to strengthen its defense capabilities, but is not considering supplying nuclear weapons. Sullivan clarified that the issue of nuclear weapons is not being discussed at all. That's all for today. Stay connected for more updates. Thank you.